CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजीर आजम गिलानी को तौहीन अदालत का मुजरिम करार देने के फैसले पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। पीपी रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने इंतहाई पुरजोश अंदाज में अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया। उन्होंने मुजरिम करार देने के फैसले को माजी का तसलसल करार दिया। सियासी तौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अदालती इस्तेहसाल का शिकार रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को हमेशा टारगेट करके विक्टिमाइज किया गया और आज उसी की कंटिन्यूटी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सीना तान के चट्टान की तरह खड़े होके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अहद वफा निभा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीदों के कब्रों के साथ वफा की है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है वो वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश करता है। पीपल्स पार्टी की क़यादत इस हवाले से फौरी फैसला करके अपील करने जा रही है और हमें यकीन है कि अपील में ये सजा सस्पेंड हो जाएगी। नजर मोहम्मद गोंदल ने कहा कि फैसला अब पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका है जिस पर अपील का हक है। हम इसके बारे में कानूनी और आईनी इख्तलाफ रखने का भी हक रखते हैं, इसके खिलाफ अपील में जाने का भी हक रखते हैं और ये फैसला अब पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसको गलत या सही समझना ये हमारा एक राइट है। हम समझते हैं कि ये फैसला गलत है। शैला रजा ने पीपल्स पार्टी को फतह का लक़ब देते हुए कहा कि भुट्टो के नजरिए को खत्म नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी वो फातेह है जिसको जो है उसके साथ जो हुआ है वो बिल्कुल इसी तरह हुआ है। जो जालिम करते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ जुल्म भी होता है और उनकी आवाज़ दबाई भी जाती है और प्रोपेगेंडा की जो मशीन है वो भी पूरी खोल दी जाती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने अदालती फैसले पर नुक्ता चीनी करते हुए इसके सियासी उफक पर मनफी असरात की भी पेशगोई की। यहाँ पे आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। फैसलाबाद के इलाके शादाब कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। आपको एक बार फिर बताते हैं, फैसलाबाद के इलाके शादाब कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि फैसलाबाद के इलाके में ये वाक़या पेश आया है। फैसलाबाद के इलाके शादाब कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए हैं। हम इस ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि फैसलाबाद के इलाके शादाब कॉलोनी में ये वाक़या पेश आया है जिसमें मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया है जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए हैं। जी हाँ, और जिस वक्त पुलिस ने इस जगह पे छापा मारा वहाँ डाकू लूट मार कर रहे थे और इस दौरान पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें एक डाकू हलाक हो गया जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। शफीक आमिर हमारे नुमाइंदे हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। जी शफीक, इस वाक़े के बारे में हमें आगाह कीजिएगा। जी, ये थाना जंग बाजार का इलाका है शादाब कॉलोनी, जहाँ ये कुछ देर कबल ये पुलिस मुकाबला हुआ है। ये 3 डाकू एक घर में घुसे थे और लूटमार कर रहे थे। इसी सुना जो हमसाये थे इन्होंने देख लिया, उन्होंने पुलिस को फौरन कॉल कर दी। पुलिस के जब उन्हें पता चला कि पुलिस आ रही है तो डाकुओं ने भागना शुरू कर दिया। 2 डाकू जो थे ये मोटरसाइकिल पे फरार हो गए जबकि एक जो था ये साथ वाली गली में किसी के घर में घुस गया। पुलिस ने पूरे जो इलाका है इन्हें कवर कर लिया और मजीद नफरी मंगा ली। फिर इसने उस घर में एक बच्ची थी और एक खतून थी, उसे जरगा मार बना लिया। तकरीबन 1 घंटे तक ये पुलिस मुकाबला जो है ये जारी रहा और फिर स्पेशल कमांडो मंगाई गई जिसने ये जो चोर था, डकैत था, इसे गोलियों का निशाना बनाया और मौके पर ही जाम हक हो गया, जिसके ऊपर अहले इलाका ने पुलिस का जो है ये शुक्रिया अदा किया कि बर वक्त पुलिस ने पहुंचकर कीमती जानों को दरिया से बचाया है। अच्छा, ये बताइएगा शफीक कि क्या जो 2 फरार होने वाले डाकू हैं क्या उनकी शनाख्त हो सकी है? क्या उनके लिए पुलिस छापे मार रही है कहीं? जी, पुलिस से जब हमारी बात हुई तो पुलिस काम का यही कहना था कि हम अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस जो है ये लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई और कह रहे हैं हम इसके नादा का टेस्ट करेंगे और इसके मुताल्लिक जो है मजीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जैसे ही हमें बात आएगी हम मजीद इसके ऊपर छापे मारेंगे और 2 जो नामलूम है उनके वो पुलिस जो है मालूमात के लिए एक सेल बना दिया गया है जो आज रात से इनके गोरा में छापे मारेगी और इन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शफीक आमिर हमें अपडेट करने का। और अब आपको लिए चलते हैं बराह रास्त कौमी असेंबली जहां वजीर कानून फारूक एच नायक खिताब कर रहे हैं। A person who alleges that an amount which is an amount in dispute belongs to him,
he can be added as a damaged party in that case. So the government of Pakistan's application in that case was allowed because they alleged that the alleged laundered money belongs to them. The investigating magistrate allowed them to be a damaged party. So this was the reason that the government of Pakistan's representatives used to be present when in the investigating proceedings, which were started by the Switzerland of its own accord, by the government of Switzerland. The letter that was written by Mr. Malik Qayyum was as an Attorney General for the withdrawal as a damaged party. He received this letter. He said he withdraw the letter of request also that has been given should be withdrawn. But the case, there was no case that was pending. There was no trial that was pending. I want to make it very clear. There was no case in the court. There was no trial in the court, but only the investigating proceedings were pending before the investigating or the examining magistrate, as he is called in the canton of Geneva. Now, when this letter reaches the prosecutor general, he looked into it and kept it. The letter was written somewhere in February 2008, before the Pakistan People's Party government came into power. And one letter was written later on. When he received it, he kept it in his file. He did not take any action. But in September 2008, Mr. Zappelli, if I correctly remember his name, the Prosecutor General of Geneva, passed an order comprising of 8 pages. It was an order passed on merits. It was an order, in that order he wrote the entire facts of the case, the testimonies that were examined, the witnesses that were examined by the magistrate, the testimonies that were recorded by him, and investigation at that stage was pending against only 3 persons, against Shahid Bibi, against Mr. Asif Ali Zardari, and one Swiss national by the name of Schlegelmilch. And there were no other persons at that time. At the time he wrote the order, the investigations were not pending against any of them. So he passed an order on merit, stating therein, he mentioned all these facts. Then he said that he received a letter also from the Attorney General of Pakistan, stating therein that there are no wrongdoings have been done. And he said, I look into my file, I look into the testimonies that have been recorded, and I also do not find any evidence that would link these persons. वफाकी वज़ीर कानून फारूक एच नायक कौमी असेंबली में पॉलिसी बयान दे रहे थे। ये अदालत वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत का मुजरिम करार देती है और अदालत बर्खास्त होने तक की सज़ा सुनाती है। ये वो अल्फाज हैं जो सुप्रीम कोर्ट की अदालत नंबर 4 से निकलकर पाकिस्तानी तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। अब क्या होगा देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ तो किया, मगर नहीं किया तो आइन के आर्टिकल 63(1)(g) और H का बराह रास्त इतलाक और मामला मुतल्लिका फोरम पर छोड़ दिया। जी हाँ, अब ये मामला स्पीकर कौमी असेंबली के पास जाएगा, जो 30 दिन के अंदर अंदर इस रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन के पास भेजेगा, जिसको इस मामले पर 90 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वज़ीर आज़म की अहलियत पर फैसला करना होगा। बहुत से सीनियर कानूनी माहिरीन का कहना है कि अदालत उज़्मा ने इस केस का फैसला करते हुए इंतहाई एहतियात से काम लिया और बॉल मुल्क के सियासी कोर्ट में फेंक दी। अब देखना यह है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मौजूद सियासी कुव्वतें इस सारी सूरत हाल पर क्या लाएअमल इख्तियार करती हैं।